रिया के रहस्य खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सुशांत की मौत में क्या है ड्रग्स, दुबई और धोखे का खेल? क्या 4 बूंद के कॉकटेल ने ली सुशांत की जान? ये सब ऐसे सवाल बन गए हैं जिनका जवाब पाने के लिए सीबीआई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से मदद मांग चुकी है। चाय और कॉफी में रिया मिलाती थी ड्रग्स। सुशांत को धीरे धीरे मारने की रची गई साजिश। रिया ने सुशांत को ड्रग्स के जाल में फंसाया। ड्रग डीलर्स के साथ रिया ने क्यों हाथ मिलाया? सामने आया रिया का ड्रग कनेक्शन। ईडी को रिया की डिलीट की गई चैट से मिले कई सबूत। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में यह सबसे नया ट्विस्ट है। सुशांत केस से जुड़े खुलासों में यह अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा है, जिसमें रिया का ड्रग एंगल सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह पहले ही अपनी एफआईआर में कह चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को अपने वश में रखती थी। और अब बॉलीवुड ब्रेकिंग 2020 को मिली है रिया की वो डिलीट की गई चैट, जिसमें रिया ड्रग पेडलर्स और सप्लायर्स से बात कर रही है। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि ईडी ने रिया का फोन, लैपटॉप और कुछ सामान जब्त किया है। और अब रिया की रिकवर की गई डिलीटेड व्हाट्सएप चैट से ईडी को चौंकाने वाले सबूत मिले हैं, जिनमें रिया की वो चैट भी शामिल है जिसमें वो ड्रग डीलर से बात कर रही हैं। सूत्रों की माने तो रिया ने 8 मार्च 2017 से लेकर 17 अप्रैल 2020 तक गौरव, जया शाह और मिरांडा सुशी नाम के लोगों से ड्रग डीलिंग की। उस चैट का स्क्रीनशॉट इस वक्त आप देख रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बातचीत क्या हुई। सबसे पहले रिया की 8 मार्च 2017 की चैट देखिए, जिसमें रिया किसी गौरव आर्या नाम के शख्स से हार्ड ड्रग्स की बात कर रही हैं। अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं कि मैं ज्यादा नहीं ले रही, बस MDMA लिया था। क्या तुम्हारे पास MD है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये MDMA क्या है, तो हम आपको बता दें कि ये एक तरह का ड्रग है। ये ड्रग काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसे लेने के बाद इंसान अपने सेंसेस खोने लगता है। इसका इस्तेमाल करने से सोचने की क्षमता कम होने लगती है। इसका ज्यादा इस्तेमाल इंसान की जान भी ले सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये चैट सही है तो इसका मतलब है कि रिया ड्रग का सेवन सुशांत की संगत में आने के पहले से करती थी। अब आपको रिया की अगली चैट दिखाते हैं, जिसमें वो किसी जया शाह से बात कर रही हैं। मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे ज्यादा मदद मिलेगी। ओके। कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालो और फिर उसे पीने के लिए दे दो। 30-40 मिनट में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। इस चैट में जया शाह किस श्रुति की बात कर रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, सुशांत से जुड़ी एक श्रुति को हम भी जानते हैं, श्रुति मोदी, जो सुशांत की मैनेजर रह चुकी हैं और ईडी श्रुति मोदी से पूछताछ भी कर चुकी है। इस चैट में एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर जया ने रिया को ये क्यों लिखा कि उसे पी लेने दो, यानी रिया ये ड्रग्स चाय या कॉफी में मिला कर देती थी। आगे बढ़ते हैं, रिया की ड्रग डीलिंग की एक और चैट आपको दिखाते हैं। ये है रिया और किसी मिरांडा सुशी के बीच 17 अप्रैल 2020 को हुई व्हाट्सएप चैट, यानी सुशांत की मौत से सिर्फ 60 दिन पहले। हाय, रिया माल लगभग खत्म हो गया है। क्या हम ये शोविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन वो सिर्फ हैश और बड है। बहुत मुमकिन है कि मिरांडा सुशी सैमुअल मिरांडा का ही नाम हो। रिया की इस चैट को देखकर ये लग रहा है कि उनका ड्रग डीलर से पुराना नाता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन चैट्स में रिया ने जिन किरदारों से बात की वो सुशांत और रिया के करीबी थे।
अब अगर ये चैट सही है तो सीबीआई इन कैरेक्टर्स को शक के घेरे में लेते हुए इनसे भी पूछताछ कर सकती है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब सीबीआई भी जानना चाहती है। रिया किसके लिए लेती थी ड्रग्स? ड्रग्स का सेवन कितने दिनों से हो रहा था? इसका सेवन रोजाना होता था या सिर्फ पार्टियों में? ड्रग्स लेने में और कौन कौन से लोग शामिल थे? ड्रग्स क्या इनका ही कोई स्टाफ मेंबर मुहैया करवाता था? ड्रग्स का सेवन आखिरी बार कब हुआ? इन सवालों का जवाब सीबीआई को इन लोगों से लेना है। भले ही रिया के वकील ये दावा करें कि रिया का ड्रग्स से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कनेक्शन है या नहीं ये सीबीआई जांच में ही पता चलेगा। और इस मामले में सीबीआई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से भी मदद लेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.